बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 10th क्लास कंप्यूटर साइंस और इसका हमने चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका मेजर वर्किंग इसका काम क्या होता है कि इसमें हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज यानी हमारे जो हार्डवेयर्स होते हैं और हमारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी जो यूज़र अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट्स पे जिनको बाद में इंस्टॉल करते हैं, इनको कम्युनिकेट करवाना होता है, इनको हैंडल करना होता है। एक ब्रिज के तौर पे ये काम करता है और इसे आप हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखें, अब जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूलर मॉडल या इसका डिज़ाइन क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये डिज़ाइन के लिहाज से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यानी आपकी बुक पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, लेयर्स। लेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ये सारा काम टास्क परफॉर्म करवा रहा होता है, ब्रिज का काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज़ वेल एज़ रिसोर्सेज, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी 3 लेयर्स की तरह ये काम करता है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है लोअर लेयर। देखिए, लोअर लेयर यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा पार्ट होता है जो डायरेक्टली आपके सिस्टम के हार्डवेयर के साथ वर्क करता है। फॉर इंस्टांस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, इसके साथ डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट या जो लेयर वर्क कर रहा होता है उसे हम लोअर लेयर का नेम देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो होता है वो है मिडल लेयर। देखें, अब क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, कि सारी वर्किंग सिस्टम के तौर पे हैंडल कर रहा होता है। लेकिन इसमें भी लेयर्स में यानी पार्ट्स में ये सारा काम करता है। लोअर लेयर ने क्या काम करना होता है, डायरेक्टली वर्क करना होता है हार्डवेयर के साथ, तो फॉर इंस्टांस मेमोरी, सीपीयू या हार्ड डिस्क वगैरह। लेकिन जो मिडल लेयर होती है इसका क्या काम होता है, इसमें मैनेज करना होता है इन रिसोर्सेज को, जिनके साथ ये डायरेक्टली वर्क कर रहा होता है, इन रिसोर्सेज को तैयार करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, मैनेज करना होता है। वो मिडल लेयर का काम होता है। यानी जब भी प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, उसके लिए उससे रेलेवेंट, जिससे हार्डवेयर है, जिस रिसोर्स ने वो टास्क परफॉर्म करना है, ये सारी हैंडलिंग जो होती है ये मिडल लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का मिडल पार्ट, जिसे आप मिडल लेयर कहते हैं, ये सारे मैनेजमेंट उसके अंदर होती है। ये मिडल लेयर ये सारा टास्क परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास होता है लास्ट में अपर लेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो तीसरी लेयर या तीसरा पार्ट होता है उसे हम अपर लेयर कहते हैं। इसने क्या काम करना होता है, इसने एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना होता है, और यूजर्स को नजर आने वाला जो इंटरफेस होता है वो भी अपर लेयर का काम होता है कि इसने वो हमें शो करवाना होता है जो हमें नजर आ रहा होता है। फॉर इंस्टांस, आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, आपने कोई प्रोग्राम, कोई भी चीज, तो आप फॉर इंस्टांस आपने कोई एडिटर ओपन किया, जैसे आप उसे ओपन करते हैं वो एग्जीक्यूट होता है बैक एंड पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम कॉल, समथिंग एल्स, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसमें जो हमें एक मेन इंटरफेस नजर आ रहा होता है वो अपर लेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपर लेयर एक पार्ट होता है उसका काम होता है, उसने उस एप्लीकेशन को इस तरह से यूजर के लिए वहां पे अवेलेबल करना होता है जिससे हमें वो इंटरफेस नजर आ रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन बेस पे जब भी वर्क करता है उसके ये 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 लेयर्स होती हैं, जिसे हम लोअर लेयर, मिडल लेयर एंड अपर लेयर कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे किसी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, यानी हमारे किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल के अंदर जब एक कंप्लीट एजुकेशनल सिस्टम जो बना हुआ होता है, यानी जिसमें आपके स्कूल की क्लासेस चल रही होती हैं, वो कभी भी एक या दो बंदों का काम नहीं होता, किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। उसमें भी इसी तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्हीं पार्ट्स को हम इससे फॉर इंस्टांस रिलेट कर रहे हैं कि जैसे आपका जो बिल्डिंग होती है उसमें जितने भी लोअर टास्क होते हैं, उसकी सफाई करना, बाकी सारी जो अरेंजमेंट्स होती हैं, वो उसका सपोर्टिंग स्टाफ ये सारा काम कर रहा होता है। वो उस टाइम पे एज ए अपर लेयर काम कर रहा होता है, यानी सपोर्टिंग स्टाफ ने एज ए लोअर लेयर वहाँ पे काम कर रहा होता है। और वो जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसने सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना होता है, यानी डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है, चीज़ों को साफ सफाई करना और मैनेज करना। देन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी स्कूल के अंदर मिडल लेयर का, फॉर इंस्टांस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मिडल लेयर काम करती है, यहाँ पे सेम वही काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ये क्या करते हैं, जो आपके टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये सारी
मैनेजमेंट उसकी कौन कर रहा होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। एज इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये सारी मैनेजमेंट जो होती है रिसोर्सेज के हवाले से, ये सारी मिडल लेयर की होती है। देन हमारे पास होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। वो जो सारा एग्जीक्यूशन होती है आपके एजुकेशनल सिस्टम की, उसे जो चला रहा होता है, यानी उसे कंट्रोल कर रहा होता है, उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स होते हैं। एज इट इज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर्स में भी अपर लेयर, इसने रन करवाना होता है एप्लीकेशन को, और इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है यूजर्स को, जो वो स्क्रीन पर उन्हें नजर आ रहा होता है। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर्स के लिहाज से, इस यानी इसके डिजाइन के लिहाज से कुछ लेयर्स, इन्हें आप आम अल्फाज में अगर हम बात करें, हम इन्हें पार्ट्स भी कह सकते हैं। यानी ये आपके कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, तो उसमें ये डिफरेंट लेयर्स बैक एंड पे टास्क परफॉर्म करती हैं। लेयर्स जो वर्ड होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लेयर्स का मतलब यहाँ पे आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप तीन पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एज ए सिस्टम डिक्लेयर कर रहे हैं चीजों को, तो सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स पार्ट्स के तौर पे ही हर एक कंपोनेंट अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है, तभी वो एक फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे भी जो हमने लेयर्स की डिस्कशन की है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के उन्हीं पार्ट्स को हमने डिस्कस किया कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा होता है। और ये जितनी भी इसकी लेयर्स होती हैं, अपने सिग्नेचर वाली लेयर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, फिर ये सारी आपस में मिलकर स्मूथली टास्क परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में क्या फर्क होता है? लाइब्रेरी, सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स का क्या मतलब होता है? देखिए सिस्टम लाइब्रेरीज हमारे पास बिल्ट इन कुछ टूल्स होते हैं, बिल्ट इन प्रोग्राम होते हैं, बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसे आप रेडीमेड प्रोग्राम्स भी कहते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जिनको आप यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाने के। सिंपल सी एग्जांपल, आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपने कोई इमेज को एडिट करना है, आपने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, इमेज एडिट करने के लिए उसे ओपन क्लिक किया एडिट करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प लेता है, कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम उस इमेज को व्यू करके देता है। इसमें होता ये है कि ये जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लाइब्रेरी, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस सेव थी, उनके थ्रू वो ये सारा काम करके देता है। वो जो एडिटर यानी वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो कोई अपना प्रोसीजर यूज नहीं करता। जो ऑलरेडी अवेलेबल सेटअप होता है, प्रोग्राम्स यानी इंस्ट्रक्शन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, वो उन्हीं का यूज करते हैं, वो ही उस इमेज को ओपन करके देती है। ये सिस्टम लाइब्रेरी का काम होता है। देन हमारे पास होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वो टूल्स होते हैं जिन्होंने उस हार्डवेयर के साथ उसको कम्युनिकेट करवाना होता है। फॉर इंस्टांस, आप लोग प्रिंटर, कीबोर्ड वगैरह का यूज करते हैं, तो उसके लिए वो हम कम्युनिकेट कैसे होता है? वो जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हैं, यानी लगाते हैं अपने सिस्टम के साथ, अटैच करते हैं, कीबोर्ड की अगर हम बात करें, तो थोड़ी देर के बाद वो हमें एक्नॉलेज करता है कि अब ये रेडी टू यूज है, यानी अब आप इसको यूज कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में हमें एक्नॉलेजमेंट करते हैं, एक मैसेज भी आता है छोटा सा कि ड्राइवर्स इंस्टॉल हुए में, उसने चेक किया, ये अब आपको अलाउ कर रहा है, यानी अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो चुका है। देन आप इस पेरिफेरल डिवाइस को इजीली यूज कर सकते हैं, यानी आप इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, सिस्टम को कमांड प्रोवाइड करते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स टूल्स होते हैं, इन्हें आप छोटे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। इनका ये काम होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्पफुल, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प कर रहे होते हैं हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आती, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।